जैसे ही कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी, मानो सरकार की नाकामी ने अंधविश्वास का रूप धारण कर लिया और दवाओं के रूप में गौमूत्र पार्टी का आयोजन भी किया गया। गोबर लेप के बाद स्नान करने से इलाज तक ढूंढा गया और इस अंधेर में बेचारा विज्ञान दूर से देखता रह गया कि कैसे इस वायरस का गला दबाया जाए। अंत में विज्ञान कुछ हद तक सफल भी हुआ और सबको उसके शरण में जाना ही पड़ा। लेकिन समाज के कुछ अंधविश्वासी लोग इस महामारी में भी भक्ति नहीं छोड़ रहे। उनके जीवन में समझदारी की जगह ढोंग, पाखंड और धर्मांता जो बसी है। और हो भी क्यों ना, जब हरिद्वार कुंभ में मुख्यमंत्री का बयान ऐसा हो कि गंगा मैया के आशीर्वाद से कोरोना नहीं होगा, तो लोग क्यों ना प्रोत्साहित हो। हालांकि इसके विपरीत जो कुंभ में नहाए उन्हें तो कोरोना हुआ, साथ ही पूरे देश में भी फैल गया। वैसे हवन और धुएं से कोरोना को भगाने का काम अभी चल रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह 5G और पूर्व जन्म के कर्मों का फल लोगों को मिल रहा है, तो कहीं इसे देवी प्रकोप भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अंधविश्वासियों के गुरुओं ने आपदा में अवसर तलाश करके कोरोना तक की खोज कर ली, जिसको देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी उपस्थिति से वैधता दी। साथ ही ये झूठ तक कह डाला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रामाणिकता भी मिल चुकी है। हर कदम पर धर्मांता को बढ़ावा दिया गया और यही सरकार की नाकामी का बड़ा कारण बना कि 1 साल का समय तो मिला लेकिन कोई तैयारी नहीं की गई, क्योंकि हजारों साल से पाखंडी समाज में बदलाव की गुंजाइश तो है, लेकिन जनता को रोंद कर खुद राज करने वाली सरकार की सोच में बदलाव नहीं आ सकता। आप ही सोचिए, जिस भारत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और वैक्सीन का उत्पादन हो और वहाँ की जनता इसकी कमी से मरे, तो सरकार के लिए ये भयंकर विफलता है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में पिछले जून-जुलाई में ही भारी निवेश करके पर्याप्त टीके का प्रबंध कर लिया गया, लेकिन हमारी सरकार जुमलेबाजी में चुनाव रैली में ही वक्त गंवाती रही। आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री जी ने 28 जनवरी 2021 को दावोस में हो रहे विश्व आर्थिक मंच पर एक तरह से कोरोना पर विजय की घोषणा कर दी और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मार्च में ये तक कह डाला कि अब तो कोरोना का खेल खत्म होने वाला है। इसके बावजूद कि सदस्य समिति ने नवंबर 2020 में ही सरकार को चेतावनी दी थी और वैज्ञानिकों ने फरवरी-मार्च में खतरे का आगाह किया था, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वैसे तो सरकार के ऊपर दबाव विपक्ष या मीडिया का होता है, लेकिन मीडिया 2 कदम बढ़कर कमियों को छुपाने का काम करती रही। पर विज्ञानवादी देश जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगभग रोज मीडिया से मुखातिब होते थे और सरकार की योजनाओं और अग्रिम कदम को जनता के सामने रखते थे। फिर भी वहाँ की मीडिया ट्रंप का खाल उधार देती थी, झूठ या नाकामी पर नंगा कर देती थी। अगर इसी तरह भारतीय मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो शायद देश की बर्बादी इस कदर ना हुई होती। मन की बात के टेलीकास्ट के साथ साथ जनता की आह को, दर्द को भी टेलीकास्ट करते तो शायद आज लोग यूं न मरते। हालांकि मीडिया ने सवाल तो पूछे पर विपक्ष से, लेकिन विपक्ष ठहरी कमजोर। भला उसकी इस सरकार के सामने, उसकी मीडिया के सामने कैसे चल सकती है। अब देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि ना अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन। अगर किसी भी आदमी को फोन करके पूछा जाए तो शायद ही कोई मिलेगा जो ये ना कहे कि उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या दोस्तों की मौत ना हुई हो। वहीं केंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी हिंदूवादी की सरकार होते हुए भी हिंदुओं को अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से नसीब न हो सका। लाशें गंगा में बहने लगी। जब उस पर पहरेदारी हुई तो रेत और मिट्टी में दफनाए जाने लगे। ऐसी सरकार जो अपने जनता को लकड़ी और कफन भी ना दे सकी, उसके राज में भूखमरी, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, उद्योग व्यापार चौपट होगा ही। तो जरा सोचिए, आखिरकार नुकसान किसका हुआ? जनता का। सरकार इतना तक इंसाफ ना कर सकी कि लाशों की गिनती हो सके। कहीं 10 गुना, कहीं 20 गुना, तो कहीं लाशों की संख्या छुपाई गई
ताकि छवि न खराब हो जाए। क्योंकि मोहन भागवत तो बोल चुके हैं कि जो मरे उनको मुक्ति मिल गई। हमारे अंदर ये कूट कूट कर भरा गया है कि वर्तमान अतीत की नींव पर है और प्रयास करो कि अगले जीवन में स्वर्ग मिले। इस तरह से समाज मानसिक रूप से पंगु बना दिया गया है। यह एक बड़ा कारण है कि आम जनता अपने अधिकार को लेकर सड़क पर नहीं उतरती। क्योंकि दूसरे देशों में अत्याचार बढ़ता है तो जनता सड़क पर आ जाती है और सत्ता तक पलटने की ताकत रखती है। लेकिन गलती ना मानने वाले समाज में सुधार की गुंजाइश नहीं होती। वर्तमान परिस्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि भारत का कोई भविष्य नहीं। वैसे कार्ल मार्क्स ने सही कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, इसलिए हमारी बर्बादी की शुरुआत 2014 से ही हो गई थी। लेकिन हिंदू, मुस्लिम और हिंदू राज की नशे में लोगों को दिखाई नहीं। जिसने देखा और टोका देशद्रोही कहा गया, क्योंकि हम तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। लेकिन आज भी लोगों की आंख नहीं खुल रही। अस्पताल में कोरोना के इलाज के बाद बहुत लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और तीर्थ भी करने की तैयारी में होंगे, और जो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे वो भारत ही छोड़ देंगे। दी कंटाप से बुशरा की रिपोर्ट।